दोस्तों, आप जानते ही होंगे आज से सैकड़ों साल पहले जब हमारी धरती या पृथ्वी के जन्म हुआ था, तब धरती पर ना तो पेड़ पौधा था और ना ही था किसी तरह की जीव जंतु या इंसान। धरती था बिल्कुल खाली। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन रात बीतते गया, पृथ्वी के ऊपरी स्तर ठंडा होने लगे और किसी कारण से इस प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत होने लगा। मतलब पृथ्वी विकसित होने लगा। परंतु बात है, शुरुआत में पृथ्वी का ओजोन जितनी था, उसके बाद यानी आज के समय पेड़ पौधा प्राणीकुल इंसानों की पॉपुलैरिटी जितनी है, अभी से केवल 1000 साल बाद जब पृथ्वी पर आज की तुलना में इंसानों की पॉपुलैरिटी 10 गुना ज़्यादा होगी, तब पृथ्वी या धरती का ओजोन कितनी होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। धरती शुरुआत में ये प्लानेट था बिल्कुल खाली, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पानी, हवा और सही टेम्परेचर पर्याप्त होने लगा, तो ये प्लानेट अपने आप को विकसित करना शुरू किया, जहाँ से जन्म हुआ ढेर सारी पेड़ पौधा, प्राणीकुल और सबसे बुद्धिमान जीव इंसान। हम इंसानों को आज पति रूप में आए करीब 2 लाख साल बीत गया। इन 2 लाख सालों में हम मानवों के जरूरत के अनुसार घर, मकान, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा कई तरह की चीजें बनाई, जो कि ये सारा कुछ बनाना मुमकिन हुआ मिट्टी और हवा से। हम नहीं जानते शुरुआत में पृथ्वी का ओजोन कितनी रहा होगा और विकसित होने के बाद कितनी, पर आज हम एक्सपेरिमेंट के जरिए जान सके हैं पृथ्वी का ओजोन 5.9722 इंटू 10⁻24 kg, जो कि इस ओजोन में धरती पर मौजूद प्राणीकुल, पेड़ पौधा, हर चीज इसके अंदर आती है। सोचिए, आज अगर धरती पर 700 करोड़ इंसान मौजूद है, तो अभी से 200 साल बाद जब धरती पर इसके तुलना में 10 गुना ज्यादा लोग मौजूद होंगे, तब धरती का ओजोन कितनी होगा। सच बात तो यह है कि धरती पर चाहे कितनी भी सालों तक कितनी भी पेड़ पौधा, प्राणीकुल जितनी भी हो, उससे पृथ्वी का ओजोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मतलब धरती का ओजोन आज जितनी है, उतनी ही ओजोन कितनी भी साल बीत जाने पर भी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ जो भी चीज पैदा हो रहा है वो सारा कुछ जमीन और हवा से। यानी यहाँ हमें भार को केवल किसी रूप में बदलते हुए दिख रहा है, लेकिन इससे ओजोन में कोई बदलाव नहीं होगी। पर अगर अंतरिक्ष का किसी बाहरी चीज धरती पर लाया जाता है या फिर धरती का किसी चीज को जमीन से अलग किया जाता है, तो इससे पृथ्वी का ओजोन कम या ज्यादा हो सकती है। तो इससे आप समझ गए होंगे, धरती पर निर्भर होकर किसी चीज अगर पैदा हो रहा है, तो इससे धरती के लिए ओजोन का बदलाव होना नामुमकिन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो, तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।